کہ जो जितना बड़ा मजहबी होने का दावा करता है वो उतने गलत काम करोगे। इवन इस्लाम की नजर में हराम का पैसा कमाया उसमें से ही थोड़ी सी आशिकी रसूली का सबूत भी दे दो। लेकिन ये सारे लोग, ये सारे मौलवी, हलवे मांडे, दाढ़ियां वाले, ये सारी हरकतें क्या करते हैं और दूसरी तरफ है पास छोड़ जाते हैं। प्लीज अपने बच्चों का ख्याल रख। एक जुमला है जो अब तक आपको रटा गया होगा, वो ये कि इस आग में सब जलेंगे। चले वो तो आपको समझ आ गया है, लेकिन एक और जुमला मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो जितना बड़ा हरामी होगा वो उतना बड़ा आशिक रसूल। ये मैं कोई एवं मुसलमानों को छेड़ने के लिए या टांग इन चीक किस्म की जुगत नहीं है, ये लिटरली ये सच्ची बात। हमने कितनी दफा देखा कि जो जितना बड़ा मजहबी होने का दावा करता है वो उतने गलत काम करोगे। इवन इस्लाम की नजर में दूध में मिलावट, चोरी चिकारी, रिश्वतखोरी, हर चीज जो जिसका इस्लाम से भी कोई ताल्लुक नहीं है वो भी वो काम कर रहे होते हैं। इससे पता क्या चलता है? इससे पता ये चलता है कि मजहबी दिखना, अपने आप को मजहबी साबित करना, हर जुमले के अंदर माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, वाह वाह, इस्लामी चीजें बीच में डालना, ये आपके जो गंदे हरकतें हैं उसके ऊपर पर्दा डाल देता है। सोसाइटी का कसूर है, मैं इसमें इस्लाम को नहीं दोषी ठहरा रहा, लेकिन एक हद तक ठहराया भी जा सकता है बिकॉज ये सारे जो असल में जो जड़ है वो तो मजहब ही है ना। ये एक झूठा मुआशरा खड़ा करने में मदद देता है इस्लामी मुआशरा, ये कोई भी मजहबी मुआशरा। तो इसके ऊपर बात करेंगे और मैं आपको भी बताऊंगा कि कैसे ये बात मैं क्वालिफाई करता हूँ कि जो जितना बड़ा हरामी होगा उतना बड़ा आशिक रसूल। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते, पीछे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कर सकते। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की। अभी कोई हफ्ता पहले मैंने वीडियो डाली थी, वो पाकिस्तान का क्रिकेटर खालिद लतीफ मैच फिक्सिंग में रगड़ा गया। 2017 में पीएसएल के मैचेस फिक्स कर रहा था, उसको निकाल दिया तो उसने 20 या 30 लाख रुपए गिर्त विल्डर्स की सर की कीमत लगा दी। उसने कहा इतने ही पैसे मेरे पास है, यानी जो मैंने हराम का पैसा कमाया उसमें से ही थोड़ी सी आशिकी रसूली का सबूत भी दे दो। तो खैर वो उसके ऊपर फर्द जुर्मायत हो गई है, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान उसको हवाले करता है या नहीं करता, मेरा हल नहीं करेगा। और अगर नहीं करेंगे तो जाहिर बात है फिर एफएटीएफ की तलवारें लटकेंगी और इस तरह के जो आशिकाने रसूल का जो कल्चर सेट किया है पाकिस्तान में कि सारे गंदे काम कर दो और एंड में आशिकी दिखा दो तो आप ठीक हो जाओगे। और कुछ ऐसे लोग हैं जो हर वक्त आशिकी दिखाते रहते हैं लेकिन पीछे से उन्हें पता सारे गंदे काम कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा ये वीडियो एक बार, मैंने वीडियो नहीं देखी, तस्वीर ही मैंने लोगों के ट्विटर पे देखी है, शायद स्क्रीनशॉट्स ही है वो। तो उसमें ये लाल दाढ़ी वाला बांदर मौलवी एक बच्चे के साथ गंदी हरकतें कर रहा। और फिर मैंने पहले भी आपके साथ भी एक वो वहाबी मौलवी था, उसके हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने आपको कहा था कि आपको ये तो बड़ी हैरत होगी कि कुछ सेकुलर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं कि यार ये भी कोई गंदी हरकतें करते हुए पकड़े गए, आपको इस पे तो हैरत होगी और उस पे आपको सच्चे दिल से दुख भी होगा कि यार इस बंदे की मैं बड़ी इज्जत करता था, देखो ये कितना चवल निकला। इवन मोमिन उन्हें भी होगा, वो भी कहेंगे हाँ बड़ा अच्छा, बड़ा अपनी तरफ से इंसानियत का दर्श देता था, अंदर से क्या करता है। आपको हैरत जरूर होगी, लेकिन मौलवी एक ऐसी घटिया चीज है। अब आप ये यकीन करते हैं कि यार अगर कोई मौलवी है ना तो वो गंदी हरकतें करते होगा, जैसे ये अभी इब्तिशाम की मैंने जिक्र किया, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि अगर उसके बारे में भी कोई ऐसी खबर आ गई कि किसी को गंदी हरकत की है तो ना आपको हैरत होनी है ना मुझे हैरत होनी है। लेकिन ये सारे लोग, ये सारे मौलवी, हलवे मांडे, दाढ़ियां वाले, ये सारे हरकतें क्या करते हैं, ये पूरी दुनिया को हर वक्त इस्लाकियात का दर्स देते रहते हैं क्योंकि इन्हें पता है हम दाढ़ी उगा लेंगे, हालांकि अड्डी पैड़ी लगती है ना दी शक्ल, बस अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे, लोगों को इस्लाक का दर्स दे देंगे तो लोग हम समझेंगे कि हम बड़े अच्छे हैं। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। हर हफ्ते कोई मौलवी की खबर आ जाती है और उसमें कोई हैरत नहीं होती। हैरत इस बात पे होती कि ये मुल्क ये इतना नालायक और जाहिलों का मुल्क है कि अपने बच्चों को ऐसे दरिंदों के हाथ में छोड़ा। और ये मौलवी देख लें, क्या ये कोई आम मौलवी नहीं था, ये मौलवी ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के खिलाफ बोल रहा था कॉन्स्टेंटली। और और ये लोग इस तरह की हरकतें इसलिए करते हैं ताकि दुनिया को ये मैसेज जाए कि यार हम बड़े इस्लामी है। अब बंदा इसको छितर मार के पूछे उल्लू का पठे ये कौन सा इस्लामी काम। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कहते हैं कि ये काम इस्लाम जब से शुरू हुआ है तभी से होता चला आ रहा है मदरसों में, तब से ये पढ़ा हुआ। क्यों? और बच्चों का ही नहीं, क्यों लड़कों का क्यों शौक होता है? क्योंकि लड़कियां आप इनके साथ छोड़ के नहीं जाते। और जो इतने जाहिल के बच्चे हैं जो अपनी बेटियों को भी छोड़ जाते हैं तो आपको पता चल जाता है उनके साथ क्या हुआ। वो पीर के साथ, वो पीर ने सीने में उस बच्ची के साथ क्या, 1000 दफा कह चुके हैं अपने बच्चों को कि ना छोड़ो इनके पास, कुछ नहीं मिल जाना आपको। ये कोई दरसो तदरीस, ये कोई इस्लाम कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड है, कुछ नहीं मिलना आपको। आप अपनी हालत को देखें, आपकी जो हालत है, अगर कोई खुदा होता जिसकी आप इतनी पूजा पाठ करते हो
जितने उसके आगे आरोग्य माथे टेक के यहाँ पे वो मेहराब बना लेते हो, इतनी अपनी शक्लें बिगाड़ लेते हो, मरते फिर भी यहाँ पे है। बिजली के बिल आपसे नहीं दिए जाते, पेड़े हल्क आपके हुए हैं। इसी हवाले से मैं मुनीब कादिर की एक ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने उसमें बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव दिया। उन्होंने कहा कि असल में ये पूरे मुआशरे में ना, ये हमें समझ नहीं आती, ये मुझे भी कभी समझ नहीं आई कि यार अगर आप वाकई अल्लाह पे यकीन रखते हो, ठीक है, इस्लाम के अंदर जो पूरी बातें हैं वो तो है ही है ना, यानी बच्चियों से शादी, बीवी की पिटाई वगैरह वगैरह, लेकिन जो चीजें इस्लाम में एक्सप्लिसिटली डिनाइड है, जिनकी इजाजत नहीं है, जैसे हराम खाना या बच्चों की इस्मत जरी करना, ये सारी चीजें, ये तो इस्लाम में अलाउ नहीं, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं जबकि आप मानते हैं। मैं अगर अल्लाह पे यकीन नहीं रखता, किसी मजहब पे यकीन नहीं रखता, तो मैं तो हो सकता है चलो जस्टिफाई कर लूं, कोई गंदी हरकत कर दी है तो मैं कहूँ यार अगर पुलिस नहीं पकड़ती तो कर लो यार, देन इट मेक सेंस। लेकिन जब आप यकीन करते हैं खुदा के ऊपर, इतना पक्का यकीन करते हैं और वाकई करते हैं, तो फिर भी आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इसका क्या ताल्लुक है? इसका ताल्लुक अनफॉर्चुनेटली इस्लाम से ही है, बिकॉज इस्लाम इज अ टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी। ये मुनीब ने बात नहीं की, लेकिन मुनीब ने जो पॉइंट रखा था, मैं उसको फिर मैंने उसके बारे में सोचा कि असल में इस कल्चर में प्रॉब्लम है कंसेंट के साथ। ये लड़कियों की शादियां कर देते हैं, बच्चों की शादियां कर देते हैं, लड़कियों की पिटाई कर देते हैं। अब ये ट्रांसजेंडर के खिलाफ था ये आदमी, क्योंकि कंसेंट का इन्हें मतलब पता नहीं है। तो लड़के आपस में शादी कर लें तो इसको इसी बाबे को, इसी मौलवी को सबसे ज्यादा आग लग जानी थी और इसे पूरी दुनिया को बताना था। लेकिन बच्चों के लिए इसने अपने दिमाग को कोई जवाब बना लिया होगा, लेकिन इनको कंसेंट का मतलब नहीं पता। इस्लाम में अनफॉर्चुनेटली, मर्जी का इस्लाम में भी दो लड़के अगर आपस में शादी कर लें, क्या तकलीफ है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। लेकिन किसी लड़की की शादी किसी 60 साल के बाबे के साथ, 10-9 साल की बच्ची की शादी 60 साल के बाबे के साथ कर दिया और उसकी खामोशी को उसकी कंसेंट समझ लिया जाए या थोप दिया जाए, तो ठीक है सब। बाप बेटी की शादी कहीं पे भी कर सकता, लड़की अपनी शादी खुद कहीं पे तय नहीं कर सकती। व्हाई? बिकॉज अगेन नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट। तो ये प्रॉब्लम, आई नो कि ये बच्चों के साथ ये जो गंदी हरकतें करते हैं, इसका डायरेक्टली इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये इसके पीछे पूरा फलसफा ही फ्लॉड है। इनको कंसेंट का मतलब नहीं पता, इनको ह्यूमन फ्रीडम का मतलब नहीं पता, इनको लोगों की बॉडी की इज्जत करना, इनको इसका मतलब नहीं पता। और ये सारी चीजों के ताने बाने कहीं ना कहीं जाकर आपके मजहब से, आपके कल्चर से मिलते हैं। और इसमें मैं सारे मजहबों को नहीं पेल सकता। मैं एक कहीं पे पोस्ट पढ़ रहा था जिसमें मेरा ख्याल इसी केस के हवाले से था कि क्रिश्चियनों के पादरियों के इस तरह के केसेस रोज आते हैं हमारे सामने, मौलवियों के शायद उससे भी ज्यादा क्रॉस कर गए, क्योंकि इधर तो फिर लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ी सख्ती है, लेकिन पाकिस्तान में और बड़ी फर्क है। लेकिन इक्के दुक्का के अलावा हमें हिंदू पादरी होते हैं, उसके केसेस हमें नहीं इतने नजर आ रहे। मुझे उसकी कल्चर का नहीं पता कि क्या वहां पे ऐसा कल्चर है कि बच्चों को छोड़ दिया जाए। पता वो दासी का एक कॉन्सेप्ट है और दासियों के साथ होता है ये गलत काम। जहां पे भी आप अनचेक्ड पावर देंगे किसी को, वहां पर अब्यूज होगा ही होगा, चाहे वो हॉस्टल्स क्यों ना हो, चाहे वो इवन बाहर के मुल्कों के हॉस्टल्स क्यों ना हो, वहां भी ये चीजें होंगी। इसलिए लोगों को खुद कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ें, मौलवियों के साथ तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। अपने बच्चों को मौलवियों की पहुंच से दूर रखें। लेकिन इवन जो कजन्स है, जो बड़े उम्र के कजन्स है, या इवन चाचे मामे फूफे ताए हैं, इनसे भी दूर रखें। वो वॉर अगेंस्ट रेप की जो रिपोर्ट थी, 82% जो बलात्कार के जो विक्टिम्स होते हैं, जब उनको अस्पताल में लेके जाया जाता तो वहां से पता चले, वॉर अगेंस्ट रेप की रिपोर्ट है, उनमें ये चाचे मामे ताए अब्बा भाई और फूफा एंड में होता। तो भाई अब तो जाग जाओ यार, मुझे तो खौफ आता है। अगर मेरे बच्चे हो, मैं तो उनको 1 मिनट भी ना किसी के पास छोड़ू, और ऊपर से बात भी नहीं करते। गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। अब तो बल्कि बाहर के मुल्कों में मेरे जैसा आदमी जो जो एक सिंगल आदमी हो, वो पार्क के पास से भी नहीं गुजरता डर के मारे कि कहीं कोई ना कोई ऐसा कुछ होना है, क्योंकि इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि ग्रोन अप आदमी का बच्चों के इर्द गिर्द अगर कोई बिजनेस नहीं है, हैज नो बिजनेस, हम उनके पास भी नहीं जाते। कोई पार्क में बैठा हो, उसको वो खुद ही शर्म आए, वो चला जाता है, यार को पुठा कर सीधा काम ही ना हो जाए। बिकॉज इस तरह के दिमागी मरीज हर जगह पे होते हैं। तो आप अपने बच्चों को क्यों किसी के पास छोड़ के जाएंगे? और मौलवियों के पास तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना चाहिए। प्लीज अपने बच्चों की हिफाजत करो। ये जो काम होता है, और एक और ऊपर ऑनर कल्चर, इसके ऊपर ऐसा इसको इतना बुरा बना दिया जाता है, इतना टैबू है ये सब्जेक्ट, कि अगर कोई बच्चा बता भी दे अपने माँ बाप को या रिश्तेदारों को, पहले तो वो मानते नहीं है, फिर दूसरा कहते चुप कर जा, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। और वो ट्रॉमा जो होता है, वो ट्रॉमा मैंने जितने लोगों से बात की, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिसके साथ बचपन में ऐसा काम हुआ, वो सारी उम्र इससे रिकवर नहीं कर पा, सारी उम्र नहीं रिकवर कर पा। रिकवर का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें डिप्रेशन हुआ, वो किसी
और इंसान के साथ रिलेशनशिप भी नहीं कायम कर सकते। जब उनकी शादियां होती हैं तो किसी के साथ जो नॉर्मल जिनसी ताल्लुक होता है वो भी नहीं कायम कर पाते। आप इतनी एक तरफ अपने बच्चों का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, उनको अच्छे कपड़े पहनाने की कोशिश करते हैं, अपने मुंह से निवाला उनके मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ है पास छोड़ जाते हैं। प्लीज अपने बच्चों का ख्याल रख, कुछ नहीं मिलना आपको, कोई आगे जन्नत जुन्नत नहीं है। अगर आपने बच्चे को दीनी तालीम देनी भी है तो अपने घर में दे दें। आपको खुद नहीं आता कुरान, या अगर नहीं होता, नई रिसोर्सेज मिलते तो कम से कम उनके पास मत छोड़े। अपनी सुपरविजन में मौलवी को बुला लें, जहाँ पे सारे 10-12 बच्चे हो। किसी औरत को भी वहां पे रखें, किसी ग्रोन अप को रखें, अपने बच्चे को ना किसी के पास। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ सीखा होगा आपने, अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।